मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, निकाह इस्लाम में एक मुस्तकिल इबादत का दर्जा रखता है। हमारे मजहब में निकाह की तरगीब दी गई है। किसी मजहब में निकाह का वो मकाम नहीं जो मकाम इस्लाम में निकाह का है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर फिर ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसने निकाह न किया हो, सिवाय एक नबी हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के। वो आसमान पर उठा लिए गए 35-36 साल की उम्र में, लेकिन अब वो वापस क़यामत से पहले जमीन पर आएंगे, मगर वो भी निकाह करेंगे और निकाह करने के बाद उनको औलाद भी होगी। इसका मतलब कोई नबी ऐसा नहीं जिसने निकाह न किया हो। बल्कि हैरत तो ये है, यहाँ इतना बड़ा मजमा, हजारों का मजमा मौजूद है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आजकल मेरे नौजवान जो निकाह को जिनसी तस्कीन का जरिया समझते हैं, जो निकाह को सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील का जरिया समझते हैं, जो निकाह को सिर्फ दिल बहलाने का जरिया समझते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि औरत की अहमियत क्या है, औरत की अजमत क्या है। औरत वो खिलौना नहीं जिसको खेलने के बाद दिल भर जाए तो साइड में उठा करके रख दिया जाए। औरत वो खिलौना नहीं, अल्लाह अकबर, कि जिसको खेलने के बाद बच्चों की तरह तोड़ दिया जाए। औरत पैर की जूती नहीं जिसको जरूरत पूरी होने के बाद उतार करके किनारे पर रख दिया जाए। औरत की अहमियत को समझो। औरत वो चीज है कि जन्नत में हूरें भी नजर आ रही हो, जन्नत में नहरें भी नजर आ रही हो, जन्नत में बागात भी नजर आ रहे हो, जन्नत में फल भी मौजूद हो, जन्नत में गुलों का तबस्सुम भी मौजूद हो, जन्नत में दरियाओं की रवानी भी मौजूद हो, जन्नत में जन्नती महलात भी मौजूद हो। लेकिन पूछो हजरत सैयदना आदम से कि हर नेमत जन्नत में मौजूद थी, लेकिन अल्लाह से अर्ज की, मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं है। मौला मेरा कोई हमसफर अता कर, कोई मेरा रफीक अता कर, कोई मेरा शफीक अता कर। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ अगर जन्नत भी मिल जाए औरत के बगैर तो इंसान उसको अधूरा अधूरा महसूस करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में औरत को मांग करके बताया, हूरें भी तुम्हारे दिलों को वो सुकून नहीं दे सकती जो एक बीवी तुम्हारे दिल को चैन और सुकून अता कर सकती है। जन्नत की नहरें भी तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकती जो एक बीवी अपने शौहर को अता करती है। हजरत आदम अल्लाह के दस्ते कुदरत से बनने वाली हस्ती, हजरत आदम मसूद मलाइका, हजरत आदम जिसके सर पर अल्लाह ने लक़द कररमना कह करके उनके सर पे ताज सजाया, उनको मसूद मलाइका बनाया, उनको अपना खलीफा बनाया, उनको अपने दस्ते कुदरत से बनाया, उनमें अपनी रूह फूंकी, उनको अपनी सूरत पर पैदा किया। अल्लाह अकबर, इस शान के मालिक आदम मांग किसको रहे हैं? बीवी मांग रहे हैं। पता चला बीवी कितनी बड़ी चीज है, बीवी कितनी अहम चीज है कि जन्नत में मांगी जा रही है। लेकिन मौला तेरी अजमतों का क्या कहना कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में आदम बीवी मांग रहे हैं तो अल्लाह कुन कह करके पैदा कर देता, कोई हव्वा पैदा हो जाती। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ कुन कह के पैदा नहीं किया, जैसे आदम को मिट्टी से बनाया था वैसे हव्वा को भी किसी नई मिट्टी से बना देता। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे और चीजों को बनाया था वैसे बना देता। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, हजरत आदम पर ऊंग तारी कर दी और ऊंग तारी करने के बाद आदम की पिछली से, बाईं तरफ की पिछली से हजरत हव्वा को पैदा किया। पता क्या चल रहा है मुसलमानों, ये जो तसव्वुर है सिर्फ मजहब इस्लाम में मौजूद है कि औरत शौहर की पिछली से बनी
रही है। अल्लाह अकबर। हाथ की उंगली से भी बन जाती, पैर के नाखून से भी बन जाती, सर के बालों से भी बन जाती, लेकिन बाई पिछली से क्यों? अरे दाई पिछली से भी बन जाती, बाई से क्यों? अगर उंगलियों से पैदा होती तो लोग औरत को उंगली पर नचाते। कुदरत कह रही है औरत उंगली पर नचाने की चीज नहीं। अगर पैरों के नाखून से पैदा होती लोग पैरों में कुचलते। कुदरत कह रही है औरत पैरों से कुचलने की चीज नहीं। सर के बालों से पैदा होती लोग सर पे बिठा लेते। कुदरत ये भी बता रही है औरत सर पे बिठाने की भी चीज नहीं है। जो सर पे बिठाते हैं वो भी सही नहीं करते, जो पैरों तले कुचलते हैं वो भी सही नहीं करते। मेरे अल्लाह ने बाईं तरफ की पिछली से पैदा करके बताया, मैंने बीवी को दिल के करीब से पैदा किया। ये दिल में रखने की चीज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। ये दिल में रखने की चीज है। इसके साथ मुनाफिकत नहीं करना, इसके साथ दोहरा रवैया मत रखना। मुनाफिकत का मतलब क्या? जबान पे है कि तुझसे प्यार करता हूं और बाहर निकल के इसको उसको तकता फिरे, ये मुनाफिकत है। अरे नादान, जिससे तूने निकाह किया है उसी के बंधन में बंध के रहे, ये बीवी के साथ वफादारी है। और याद रखना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नौजवान जो बीवी को सिसकता छोड़कर अल्लाह अकबर कुत्तों की तरह इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं या बिल्लियों की तरह छिछड़ों में नियत रखते हैं, ऐसे लोगों को इस्लाम पसंद नहीं करता। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, अगर कोई पूरी पूरी रात इबादत करे, कोई बंदा साल भर के रोजे रखे, कोई बंदा हमेशा तिलावत करे और अपनी बीवी को गालियां दे देकर उसका दिल दुखाता है, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी किसी नेकी को कबूल नहीं करेगा। उसके अमाल को उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। बीवी पे जुल्म करने वालों, उसको रातों में सिसकता छोड़कर किसी और के बिस्तर पर अपना वक्त गुजारने वालों, किसी और का मुंह तकने वालों, जिना के अड्डों पे जाने वालों, सुनो अल्लाह अकबर। इस्लाम बीवी के ताल्लुक से क्या दर्स देता है? कुर्बान जाए मुस्तफा जान रहमत की अजमतों पर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिसके साथ पहला निकाह किया वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। जानते हो ये खातून कौन सी खातून है? सैयदा खदीजा किस औरत का नाम है? कुर्बान जाए मेरे आका की जब उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल की थी, खदीजा की उम्र 40 साल की थी, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, मगर अल्लाह अकबर जब हजरत खदीजा का जिक्र आता हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती। खदीजा के विसाल के बाद भी मेरे आका खदीजा को याद करते रहते। एक मर्तबा मेरे आका की सबसे चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक सुर्ख गालों वाली बूढ़ी का जिक्र आप बार बार करते रहते हैं, जबकि उससे अच्छी बीवी अल्लाह ने, उससे अच्छी बीवियां अल्लाह ने आपको अता कर दी। आका इतने जलाल में आ गए, उम्मुल मोमिनीन कहती है मैं डर गई कि कहीं मेरी मुजम्मत में कुरान की कोई आयत नाजिल ना हो जाए, मेरे खिलाफ वही का नुज़ूल ना हो जाए। हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से में और फरमाया, आयशा मैं खदीजा के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। वल्लाह खदीजा ऐसी बीवी थी और जैसी बीवी मुझे नहीं मिली है। मेरे सारे बच्चे अल्लाह ने खदीजा के जरिए से अता किए। विसाल के बाद बीवी से वफा इस तरह की है, विसाल के बाद बीवी से मोहब्बत इस तरह की है। और हम अगर बीवी बीमार पड़ जाए तो मैके भेज देते हैं, जा तेरे बाप के यहाँ इलाज करा के आ, तेरे बाप ने बीमार मुझे तेरे मेरे बंधन में तुझे बांध दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर
इस तरह बीमार हो जाते तो क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ऐसा ही करती? मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, सीरियल देखकर मियाँ बीवी जैसे ताल्लुकात न सीखना, फिल्में देखकर मियाँ जैसे बीवी जैसे ताल्लुकात न सीखना। अगर ताल्लुकात सीखना है तो मदीने के ताजदार को देख करके सीखो। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने किस तरीके से इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारी। और एक बात ये भी अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, आजकल कुछ औरतें सीरियल और फिल्में देखकर वो भी बिगड़ रही है। शौहर अगर गरीब हो उसको तंग करती है, तुम तो मुझे हर शादी में कपड़े नहीं बनाते, देखो फुलानी की बीवी तो हर शादी में कपड़े नए पहन के आती है, तुम मर्द हो, वो तो जेवरात दिलाता है तुम नहीं दिलाते, वो तो ये करता है तुम नहीं करते। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, सुन लो, अगर शौहर की ताकत नहीं और तुम अपने शौहर को तंग करोगी, मुतालबा करोगी, उसका दिल दुखाओगी, तो जानते ऐसी औरतों पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। और वो बीवी जो अपने शौहर को तंग ना करे, अपने शौहर का दिल ना दुखाए, बल्कि उसे खुश रखे। अगर शौहर गरीब भी है तो उसके साथ निभाव कर ले। आका फरमाते ऐसी औरतों को जन्नत में मेरा पड़ोस अता किया जाएगा, रसूलुल्लाह का पड़ोस अता किया जाएगा। बल्कि माअज़ल्लाह हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बात तो नहीं होगी, मुझे उम्मीद है, लेकिन हम दुनिया में सुन रहे हैं कि गुर्बत की वजह से शादीशुदा औरतें दूसरों से ताल्लुकात बना लेती है, अपनी आबरू का सौदा कर लेती है, अपनी आबरू को बेचने लग जाती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ मेरे आका की कनीजों सुन लो, जब तुम्हारी गुर्बत तुम्हें अपनी चक्की में पीसने लगे तो तुमको सैयदा फातिमा का वो घर याद करना चाहिए। अल्लाह अकबर। जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन वो अपने बाबा को भी नहीं बताती थी कि या रसूल अल्लाह मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। आज तो थोड़ी सी तकलीफ हुई, उठाया फोन, 2 से 4 लगा दिया बाप को, और बाप भी कहता है जाहिल, बेटी छोड़ उसका घर, आजा मेरे घर और फिर मैं तुझे पाल लूंगा। शादी से पहले पाला था तो क्या शादी के बाद नहीं पाल सकता? लेकिन मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, बाप तुम्हें सोने के पलंग पे सुला दे, तुम्हें वो सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हें अपने शौहर के पास सुकून मिल सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मछली को सुकून पानी के साथ मिलता है, वैसे बीवी को सुकून शौहर के साथ मिलता है। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने शौहर के लिए बीवी को सुकून बनाया और बीवी को शौहर के लिए सुकून बनाया। इसलिए एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने बाई पिछली से हजरत आदम की पिछली से हजरत हव्वा को पैदा किया। एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अकबर, आज जिहालत की वजह से मुसलमान तलाक ज्यादा दे रहे हैं, बल्कि जिहालत ही है। और लोग कहते हैं मौलाना कहाँ जिहालत है मुसलमानों में? मैं कहता हूँ मेरे अजीज, जो कौम कलमा पढ़ना न जाने उससे बढ़कर जिहालत किस कौम में होगी। आज मुसलमानों को कलमा भी याद नहीं। मुझे डर लगता है, या अल्लाह, जो कौम निकाह की खुशी के मौके पे सही कलमा नहीं पढ़ पाती, वो मौत के इस्तिराब में कैसे कलमा पढ़ेगी? अल्लाह अकबर। मेरी कौम का हाल ये है, जाहिल है, जिहालत की वजह से सोच रखा है, बल्कि जाहिल क्या कहूँ, अनपढ़ है, अनपढ़ की वजह से सोच रखा है जो जी में आएंगे करेंगे, और फिर सालन में नमक हुआ ज्यादा तो तलाक देने पर आ जाते हैं। इसी तरीके से बीवी को मारने लगते हैं। याद रखना, जो तलाक देने की बात करता है, मैं पूरे हिंदुस्तान में चीख रहा हूँ और बबांगे तो हल चीख रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे कि बुरा लगे, तलाक देने वाला मर्द नहीं है, तलाक देने वाला ना मर्द है। जो मर्द होता है वो कभी तलाक नहीं देता, हमेशा तलाक ना मर्द लोग दिया करते हैं। इसलिए कि जो मर्द होगा वो बीवी के गुस्से को पिएगा, वो बीवी के जुल्म पे सब्र करेगा। और आपको बताऊं, बीवी के जुल्म पे सब्र करने वाले कहां पहुंचे? मेरे पास वक्त ज्यादा है नहीं, मुझे जाना है, यहां से रुखसत होना है, लेकिन आपको मैं थोड़ी सी बात अर्ज करके जाना चाहता हूं। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत सैयदना शेख अबुल हसन खरकानी का। ये अबुल हसन खरकानी कौन है? मैं अपने जवानों को बताना चाहता हूं। नौजवान क्या करते हैं आजकल, फिल्म में
टीवी में देखकर घर में आते हैं तो उनका तेवर बदल जाता है, माँ बहन की करने लगते हैं, मोचों पे ताव देने लगते हैं। नादान सिनफ़े नाजुक पे रोक करना ये कोई अक्लमंदी है? नहीं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी अपनी बीवी को कभी अपनी जात के लिए नहीं डांटा, कभी किसी पे गुस्से में नहीं आए, बल्कि हुजूर की प्यारी बीवियां बीमार हो जाती तो अम्मा आयशा कहती हम जब बीमार हो जाते तो हुजूर बार बार हमारी खैरियत पूछते, हमारी बार बार खैरियत पूछते, हमारे हिस्से का काम अपने हाथ से कर लिया करते। हुजूर हमारे हिस्से का काम अपने हाथ से करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम हमें मनाया करते थे, हुजूर हमारे साथ दौड़ लगाया करते थे, हुजूर हमारे साथ हंसते थे, हुजूर हमारे साथ मजाक फरमाते थे। आज तो घर में घुसे के मूड तब्दील हो जाता है, सबके साथ अच्छे रहेंगे और घर में गए तो मुंह बदल जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औरत की इज्जत, मेरे आका का फरमान है, मैं नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानना, और मान भी लिए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हक कहने में किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आका फरमाते औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं, शरीफ, कमीने लोग औरत की इज्जत नहीं करते। जो औरत की इज्जत करना नहीं जानता उसको हमारे तुम्हारे नबी ने कमीना कहा। उससे बढ़कर कमीना कौन है जिसको